विद्यार्थियों, इसी तरह से अपना जो प्यार है वो मुझे देते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। आज हम कक्षा 10th का जो बाल गोविंद भक्त पाठ है उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं उसके अभ्यास के प्रश्न। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ये प्रश्न में भाई मिसप्रिंट है, तो यहाँ कहलाते थे आएगा। बाल गोविंद भक्त खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ तो थे, फिर भी वे साधुता की श्रेणी में आते थे, क्योंकि वे कबीर को अपना साहिब मानते थे, कबीर के ही पदों को गाते थे और उनके आदेशों पर ही चलते थे। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात कहने में न कोई संकोच करते थे, न किसी से झगड़ते थे। वे अन्य किसी की चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहिब का अधिकार समझते थे। इस प्रकार त्याग की जो प्रवृत्ति है वो साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। अगला प्रश्न है, भक्त की पुत्र वधु उन्हें अकेले छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भाई, भक्त के पुत्र की मौत से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भक्त की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। वह भक्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में कौन उसे भोजन कराएगा, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार पतोहू भक्त का सहारा बनकर ही वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। अगला प्रश्न है, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो भाई, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटा करके सफ़ेद कपड़े से ढक लिया, मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर बैठ करके हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगते और पतों को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, मिल गई, विरहणी अपने प्रेमी से जाकर के मिल गई है। पतों को समझाते कि यह समय रोने का नहीं है, उत्सव मनाने का है। अगला प्रश्न है, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है हमने भाई। तो 60 वर्षीय भक्त एकदम गोरे चिट्टे मंजोले कद के व्यक्ति थे। उनके बाल पक गए थे, उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट नहीं रखते थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी, सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे, माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था, गले में तुलसी की बनी बेडोल माला रहती थी। इस तरह वे साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन साधुता से परिपूर्ण था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? भाई, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे गृह जीवन में रहते हुए भी उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा, भूलकर भी कभी किसी दूसरे की वस्तु को बिना प्रयोग में नहीं लाते थे। भोर में ही नित्य 2 मील दूर जा करके नदी स्नान करके लौटना हमेशा उनकी दिनचर्या में था। सर्द ऋतु में नदी में नहा करके पोखर पर टेर लगाते देख करके लोगों को आश्चर्य होता था। दांत किटकिटाने वाली ठंड में टेर लगाते खंजड़ी बजाते समय उनके माथे पर श्रम बिंदु चमक उठते थे। उपवास रख करके पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते, रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते। मरणासन स्थिति में भी वही जवानी वाली आवाज़ रही, वही नियम लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहते थे। अगला प्रश्न है,
पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। भाई बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषता ये थी कि कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकल करके सजीव हो उठते थे, जिसे सुनकर के लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतों के होठ स्वाभाविक रूप से कपकपाने लग जाते थे। हल चलाते हुए कृषकों के पैर विशेष क्रम ताल पर उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंग लोगों को झंकृत कर देती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही हो और दूसरी तरंग लोगों के कानों में। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। भाई बाल गोविंद भक्त प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है, जो इस प्रकार हैं। मृतक पुत्र की चिंता में पतोह से आग दिलवा करके उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से नकार दिया जो स्त्रियों को शमशान पर जाना निषेध मानती है। दूसरा है, विधवा नारी के प्रति लोगों की प्रवीण धारणा यह थी कि विधवा को पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोह को पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन परंपरा के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह से चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का सब चित्र प्रस्तुत कीजिए। भाई तो धान की रोपाई के समय भक्त के स्वरों की जो गूंज है वो आसपास के लोगों के हृदय को है ना इतना झंकृत कर देती थी कि वे मचल उठते थे। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पूर्वाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत करने वाली स्वर लहरियां सुनाई देती थी। स्वर कानों में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए हुए बैठी औरतों के होठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लग जाते थे। खेत में हल हाँकते कृषकों के पैर एक ताल पर उठने लगते थे। खेतों की में रोपनी करने वाली उंगलियों की करने वालों की उंगलियां हैं विशेष क्रम में चलने लगती थी। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। भाई बाल गोविंद भक्त कबीर को ही अपना साहिब मानते थे। उनके निर्देशानुसार यथासंभव पालन करते थे। कबीर की प्रति उनकी श्रद्धा के निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। भाई एक है, भगत सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कनपटी तक जाती थी। कबीर के रचित पदों को ही गाते थे। वे उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। खेतीबाड़ी में जो कुछ पैदा होता पहले उसे कबीर दरबार में भेंट करते थे और जहाँ से प्रसाद के रूप में जो प्राप्त होता था उससे निर्वाह करते थे। कबीर पर कबीर की विचारधारा को इतना प्रभाव था कि उन्हीं की तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। कबीर के साधु जीवन से भगत काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु थे। कबीर की आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी। उनका जीवन भी आदर्श रूप में उन्हें अच्छा लगा होगा। भक्त की स्वभाव विचारधारा कबीर से मेल खाती होगी। कबीर भी अपने व्यवहार में खरापन रखते थे। कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करते थे, तो भक्त को भी कुरीतियाँ अच्छी नहीं लगती थी। अगला जो प्रश्न है, गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। ग्राम्य जीवन अधिकांशतः कृषि पर आधारित जीवन है। सूखे पेड़ पत्तों को देख शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की प्रतीक्षा रहती है। वर्षा न होने तक कृषक उदासीन रहते हैं। आषाढ़ मास में जैसे ही आकाश बादल से घिर जाते, वैसे ही उदासीन मन, ये मुन नहीं में मन, प्रफुल्लित हो उठते, चमक उठते। जैसे ही रिमझिम बरसात हुई, सूखी धरती की प्यास बुझी, वैसे ही संपूर्ण ग्राम्य जीवन उल्लास से भर जाता था। अगला प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। क्या साधु की
पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। आज स्वभावगत साधुता की पहचान करना कठिन है। पहनावा मात्र के आधार पर ही किसी व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता। सच्चा साधु वह है जो दूसरों को वाणी से शीतलता प्रदान करता है, कर्म में परोपकार की भावना से ओतप्रोत है, दूसरों के कल्याण की भावना जिसके मन में निहित होती है, बाह्य आडंबर से दूर, सीधा सरल स्वभाव होता है, उपदेशात्मक जीवन में जैसी दूसरों से अपेक्षा करता है वैसा ही आचरण स्वयं भी करता है। लोभ स्वार्थ से दूर त्याग पूर्ण जीवन जीता है। अतः सांसारिक जीवन में रहते हुए आचरण से व्यक्ति साधु हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि साधु के लिए निश्चित वेशभूषा होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भक्त के जीवन में की किस घटना के आधार पर इस कथन को आप सच या सिद्ध करेंगे। मोह में व्यक्ति किंकर्तव्य मूड होकर ओझता है। इसके विपरीत प्रेम में सात्विकता होती है, वह किसी के प्रति हो सकता है। प्रेम सार्वभौमिक सत्य है, इसमें स्वार्थ नहीं अपितु प्रिय का हित चिंतन अधिक होता है। इसे भक्त के जीवन के आधार पर इस प्रकार समझा जा सकता है। भक्त को अपने बेटे से प्रेम है, मोह नहीं, क्योंकि बेटे की मृत्यु पर एक मोही व्यक्ति की तरह विलाप नहीं करते हैं, परंतु उनका प्रिय पुत्र इस सांसारिक बंधन से मुक्त हुआ मान करके गीत गाते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है। यह तो उनके प्रिय के लिए प्रसन्नता की बात है। पुत्र की मृत्यु पर उनका पतोह और अपने बुढ़ापे के सुख का मोह होता तो कदापि उसे भाई के साथ पुनर्विवाह के लिए न भेजते। अपने आत्मीय के हित के लिए उनका प्रेम प्रबल हो उठता और उसे मायके भेज दिया। यह उनके प्रेम की प्रकाष्ठा थी। तो विद्यार्थियों, ये हमने कर लिए हैं अभ्यास के प्रश्न। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और करते रहिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। भाई लाइक बहुत कम करते हो आप, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे आप तक पहुंच जाए, पहले आप तक पहुंच जाए और आप अपना जो सिलेबस है अच्छे से मेरे द्वारा पढ़ पाएँ। विद्यार्थियों, यदि अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करें, अच्छा नहीं लगता है, कुछ कमियां हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उनको सुधारने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि पूर्ण कोई नहीं होता है, आदमी तमाम उम्र सीखता रहता है और मैं भी सीखने का प्रयत्न कर रहा हूं। पिछले 22-23 साल से अध्ययन कार्य मैं करवा रहा हूं, तो मैं भी सीखने का ही कार्य कर रहा हूं।